तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं। अब इससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया कि सारा देश चाहता है इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद इस समय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और 2003 के पहले का भी मुझे याद है अच्छी तरह, उसके पहले मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मध्य प्रदेश के बारे में लोग कहते थे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाली है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उन्होंने मध्य प्रदेश को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। और मैं कह सकता हूं कि आज देश हमारा यदि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो देश को आगे ले जाने में ग्रोथ इंजन का काम यह हमारा मध्य प्रदेश राज्य भी कर रहा है। इस बात पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है। विकास के इंजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हमारा मध्य प्रदेश सरकार कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। बहनों भाइयों, अब फिर से लोकसभा का जब चुनाव है, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो कहती है वो करती है। और मैं प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा, जब से हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारतीय जनसंघ के रूप से जब से हम काम कर रहे हैं, हमारे चुनावी घोषणा पत्र को निकालकर आप देख लीजिए, जो हम लोगों ने कहा है उसको किया है। यदि न किया हो तो अखबार के पन्नों पर लिख देना राजनाथ सिंह आए और जनता से झूठ बोलकर चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। हम लोग कहते थे बार बार, रामलला हम आएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, और लंबे समय से 1984 से कहते चले आ रहे थे। तो लोग ये कहते थे, हर चुनाव में आप लोग यही बोलते हैं, कब आपके रामलला आएंगे, कब मंदिर बनेगा। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, रामलला आ गए अयोध्या में। अपनी कुटिया से उठकर रामलला जब अपने महल में स्थापित हो गए हैं, वह राम राज्य का सिलसिला भी भारत में प्रारंभ होगा। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है, वही दर्जा जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए। बहुमत मिल गया हमको संसद के दोनों सदनों में, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून बनाएंगे, नागरिकता कानून बना दिया। अब देखिए, कांग्रेस के लोग, दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग, यह लोगों के बीच गफलत पैदा करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यह नागरिकता का कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जहां मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वहीं पर यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इस पर विश्वास करने वाले हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं। लेकिन बराबर यह कांग्रेस पार्टी के लोग एक नफरत पैदा करके लोगों के मन में उनको डराने की कोशिश करते हैं, भाजपा के पास मत जाना। और नागरिकता कानून बना दिया तो कहते हैं कि मुसलमान भारत से बाहर निकाल दिया। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान भारत से बाहर नहीं जाएगा। जो भारत का नागरिक है, भारत में ही रहेगा। मुद्दों का अकाल है विरोध पक्ष के पास, मुद्दे ही नहीं है।
देश जनता की आंखों में धूल झोंक कर, जनता को गुमराह करके ये उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, यह फैसला आपको करना है। क्या इसी राजनीतिक पार्टियों को यहां पर चलना चाहिए? लेकिन आप लोगों ने काफी हद तक सबक सिखा दिया है कांग्रेस को। लंबे समय तक हिंदुस्तान में उन लोगों ने हुकूमत की है, सरकार बनाकर जनता की सेवा नहीं की है, बल्कि हुकूमत की है। सेवा करने वाली सरकार यदि कोई आई है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आई है। हम सरकार केवल शासन चलाने के लिए नहीं करते, हम सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। काम क्या क्या हुआ है, यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। अब जैसे यहां लोग बैठे हैं, जिनके पास कच्चा मकान रहा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद ही कोई बचा होगा तो उसको भी मिलेगा। शायद ही ऐसा कोई बचा होगा जिसके पास कच्चा मकान रहा होगा, कच्ची छत रही होगी, उसको पक्का मकान न मिल गया। इतना ही नहीं, हमारा प्रधानमंत्री यह भी सोचते हैं हर घर में हमारी गरीब माताओं बहनों को पानी लेने के लिए घर से बहुत दूर न जाना पड़े, घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी का लेकर अपने घरों को वापस आए। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। मेरे बहनों भाइयों, मैं समझता हूं यह काम यहां प्रारंभ हो गया हो, या यह काम प्रारंभ हुआ है ना यहां, बताइए। पर इस हद तक जाकर जनता की चिंता करना, जिसके अंदर सेवा का भाव होगा मेरे बहनों भाइयों, वही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने फिर से यहां पर डबल इंजन की सरकार बना दी है। डबल इंजन की आप लोगों ने सरकार बना दी है। और मैं कहना चाहता हूं आपने कृपा की है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान भी बैठे होंगे, किसान यदि नहीं होंगे तो किसान परिवारों के लोग बैठे होंगे। मैं जानता हूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। धान, गेहूं, राई, जो कुछ भी पैदा होता है, कभी कभी यह होता है कि ज्यादा जब पैदावार हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। जितनी कीमत किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। जानते हैं हम लोगों ने क्या सोचा है? बहनों भाइयों, तय कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 100 लाख नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो ये आपके समझ में ना आता तो घर में जाकर बच्चों से पूछ लेना कि 1.25 लाख क्या होता है। 1.25 लाख करोड़ रुपया सारे देश भर में खर्च करेंगे और भंडारण की व्यवस्था करेंगे। यदि हमारे किसान को उसके उपज की उचित कीमत यदि नहीं मिल पा रही है तो अपना वह पैदा हुआ अनाज ले जाकर भंडार में रख दे, थोड़ा पैसा वहां से ले ले, घर का कामकाज चलाए, और जब कीमत बढ़ जाएगी तो ले जाकर बाजार में उसे बेच दे। यह चलेगा कि नहीं चलेगा? और इस प्रकार की सोच 55 वर्षों तक इस भारत में कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। यह सोच यदि किसी की हो सकती है, जो सेवा भाव से राजनीति करेगा उसी की हो सकती है, और यह सोच यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मुझे जानकर खुशी हुई, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में ऐसे थे जिनको जमीन पर जाकर जोत लेते थे, लेकिन स्वामित्व का अधिकार उनको प्राप्त नहीं था।